करके बहुत बहुत बधाई हो। सर, समाज सेवा की एक जो पहचान है वो आपके नामों से समाज सेवा की पहचान होने लगी है, जीवन यादव के नामों से। तो क्या आप कहिएगा उन छात्रों के लिए जिन छात्रों की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और इस तरह के सपने भी नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है मेरे बस की बात नहीं है, उतना पैसा कहाँ से हम लाएंगे। तो उन छात्रों से क्या कहिएगा जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन पैसा का अभाव में वो नहीं देखते ऐसे सपने? देखिए, ऐसे टैलेंटेड बच्चों के लिए तो हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला रहा है। हम जब तक सक्षम हैं हम उन बच्चों का मदद करना चाहेंगे जो अपना शहर का और अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने राज्य का नाम रोशन करना चाहते हैं। हम उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिला के और उनके पीछे खड़े मिलेंगे। अगर वो टैलेंटेड हैं, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें और मेरा कांटेक्ट नंबर है ही है, चारों तरफ जहाँ भी चाहेंगे उनको मिल सकता है। तो किस तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लोगों की भरपूर सहायता कर रहे हैं? जितना हो सके उतना आप कर रहे हैं, जितना हो सके जितना मतलब चाहिए अंतिम छोर तक आप कर रहे हैं। वैसे अब शिक्षा में भी आपका ध्यान जाएगा उधर? शिक्षा पे ध्यान चला गया है। बहुत जल्दी हम चुनाव बाद प्लेसमेंट ऑफिस खोलने वाला है सिवान में। जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं जो आज तक सक्सेस नहीं हो पाए, उनके पास टैलेंट है, किसी कारण से नहीं सक्सेस, उनके लिए हम प्लेसमेंट ऑफिस भी खोल रहे हैं। और शिक्षा के लिए जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो जितना हम सक्षम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। वो हमारे पास आए, हमारे पास आएंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। क्योंकि सिवान के लोग का लास्ट ऑप्शन अब बच चुके हैं जीवन यादव। कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता है तो लोगों को लगता है कि हाँ जीवन यादव के पास जाएंगे तो किसी भी चीज़ की समस्या क्यों ना हो, वो सारी समस्या का समाधान वहाँ हो जाएगा। कोशिश करते हैं समस्या को सॉल्व करने का जितना हो सके और कोशिश करते रहेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे कामयाब हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें। और उन पेरेंट्स से क्या कहिएगा जो अपने बच्चों पर विश्वास नहीं जता पाते हैं, रिस्क लेना पसंद नहीं कर पाते हैं? उनको लगता है कि नहीं मेरा अगर इतना रुपया लगा देंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उन गार्जियनों से क्या कहना चाहिएगा? उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों को मौका दीजिए, मेहनत कीजिए, आप उनको पढ़ाइए लिखाइए। जब वो कामयाब होंगे तो आप अपने आप कामयाब हो जाइएगा। थोड़ा सा उन पे विश्वास नहीं करने से आप ही का नुकसान है, क्योंकि हर बच्चे का नाम बाप से लिया जाता है। तो आपका नाम रोशन करेंगे आपके बच्चे, तो आप अपने बच्चों पर विश्वास कीजिए, उनको शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाइए। हम ये आपसे आग्रह करेंगे। चलिए बहुत। तो चाचा, आपके लड़के दरोगा बन चुके हैं और आप खून पसीना एक करके एक रुपया इकट्ठा करके उनको पढ़ाने में लगाए हैं। आज कैसा अनुभव आपको हो रहा है? आज हमको बहुत ज़्यादा खुशी है। ये गरीब परिवार से हम थे, हमारा बुजुर्ग भी गरीब से था और हमारे पिताजी भी चाय बेचते बेचते चल दिए। उनको पाकर हम 74 से 93 तक चाय बेचे। उसके बाद बीच में माल मवेशी रह कर किसानी कर अभी तक आ रहे हैं। किसी हितदायी और किसी साथ संगत में किसी का मदद रहता है उनके ऊपर, जो हमको महसूस नहीं होता है, वो भी उस परिवार से जुड़े रहते हैं। ये जिस तरह से पढ़ाई कर रहे थे, क्या आपको लग रहा था कि ये कभी ना कभी उस पोस्ट पर जाएंगे जो ये सपना लेके चले हैं? हमको पूरा आशा था। इसलिए आशा था जिनका बचपन से ही पढ़ाई में लगन बहुत ज़्यादा था। न किसी को कहना पड़ा है तो स्कूल जाओ, कब जाना है कब आना है, इसे कोई इनका ज़रूरत नहीं था। इनका कहानी भी अजब है। इसके जन्म के लिए हम लोग बहुत इंतज़ार किए, आज कर्म के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे। अच्छी चीज़ का इंतज़ार करना पड़ता है। तो क्या लग रहा है कि जैसे आप एक किसान हैं, एक चाय बेचे हुए हैं और आपके लड़के दरोगा बन गए हैं, तो और ऐसे भी जो भी गार्जियन हैं जो जिनकी स्थिति सही नहीं है, जो वो भी किसान हैं, तो क्या उन गार्जियनों से क्या अपील कीजिएगा उनके लड़कों के लिए? हम यही कहेंगे जो पैसा पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है, और जो लड़का पढ़ना चाहता है, हमारा इतना बड़ा गाँव है, इतना जनसंख्या है और लड़कों को निकालना चाहिए। अच्छा लगता, मेहनत ही पूंजी है पढ़ाई के लिए। जितना मेहनत कीजिएगा आगे बढ़िएगा। और दूसरा हम क्या कहें? एक बात, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। जी, मेरा नाम चंदन राज हुआ। मेरे पिताजी का नाम श्री राम बल यादव, ग्राम पोस्ट जिया है, थाना मुफस्सिल सिवान। अभी बिहार दरोगा का रिजल्ट आया है और पूरे देखा जाए तो सिवान में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो यहाँ से क्वालिफाई किए हुए हैं, और उसमें आप भी एक हैं छात्र जो सिवान के और जियाए गांव है, जो एक अलग पहचान है इसकी, उसकी गरिमा को बनाए हुए हैं। तो कैसा अनुभूति आपको हो रहा है आज? ये तो बहुत ही खुशी की बात है, और ये काफ़ी समय से, लंबे समय से मेरा संघर्ष जारी रहा था, उसका ये परिणाम है। और देखा जाए तो ये तीसरा अटेम्प्ट है आपका, तीसरा अटेम्प्ट आप इस क्वालिफाई की हैं इसको। तो इसके पहले कहाँ कमी रह गई थी आपसे? इससे पहले मैं पिछली बार 0.6 से बाहर हुआ था, और उसको देखते हुए इस बार मैंने ठान लिया था कि इस बार ज़बरदस्त तैयारी करेंगे और इस बार लेकर रहेंगे, तो जिसका परिणाम है। किस तरह से तैयारी आप की है? कहाँ क्लास किए हैं आप? क्लास में तो सिवान में सेल्फ रूम लेकर सेल्फ स्टडी करता था, जो यहाँ से मेरे घर से मात्र 5 किलोमीटर दूर था,
और मैं दोस्तों से अगर जहाँ दिक्कत होता था तो जो मेरे दोस्त पटना या दिल्ली में रहते हैं उनसे मैं गाइडलाइन ले लेता तो था। आप बोल रहे हैं कि खुद हम सेल्फ तैयारी किए हैं, लेकिन देखा जाता है कि आप ही के एरिया के लोग या इस जिला के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो दुर्गा की तैयारी करने के लिए बड़े बड़े स्टेडियम में जाते हैं, बड़े बड़े शहर की ओर अग्रसर होते हैं, तो उन छात्रों से आप क्या अपील कीजिएगा? देखिए आजकल अगर देखा जाए तो खास करके 3-4 सालों में जब से ये जियो का नेटवर्क मिला है तब से ऑनलाइन आप कहीं भी किसी भी गांव में बैठ करके आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात मेरा तो और उससे पहले से था, तो मैं उनसे कहूँगा कि अगर आप में लगन है और हौसला है, क्योंकि जीवन पैसे से नहीं, जीवन हौसले से जिया जाता है, और वो मेरे पास वही था, हौसला के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। और जिसके पहले 2 अटेम्प्ट आप किए थे लेकिन उसको क्वालिफाई नहीं हुआ था, कभी निराशा आपको नहीं लगा कि अब नहीं करना चाहिए, दूसरे लाइन में जाना चाहिए? नहीं, मेरा 2 टारगेट बनाए थे, ठीक है, जिसमें से पहला ये है, आगे भी है, लेकिन मैंने ये सोचा था छोड़ेंगे नहीं किसी हाल पे, क्योंकि मेरा एक छोटा भाई है और कहेंगे तो कुछ जब से वो बड़ा हुआ तब से कहेंगे तो मेरे बड़े भाई की तरह ही मेरा रोल निभाया, क्योंकि मैं पढ़ाई करता था और थोड़ा बहुत तो मेरा सहयोग किया है इकोनॉमिक रूप से, तो उसका ही बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा है। ऐसा सुनने को मिल रहा है आपका पिताजी चाय बेचा करते हैं और उनके आप औलाद हैं, उनके आप लड़के हैं जो इस तरह के कारनामे आप किए हैं, तो कैसा लग रहा है कि चाय बेचने वाला का बेटा आज दुर्गा बन गया? ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं कभी गरीबी को, ऐसे लोग रखते हैं मैं गरीबी, कभी गरीबी को अपने अंदर हावी नहीं होने दिया। पिताजी कभी उस चीज़ का अनुभव नहीं होने दिया कि हम गरीब परिवार से हैं, किसी चीज़ का कमी हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? मतलब होता है, लेकिन मैंने हौसला बनाए रखा, उसको मैंने फील नहीं होने दिया कि गरीबी है, उसको मैंने जिया है, क्योंकि ज़िंदगी एक सफ़र है और सफ़र का मजा लीजिए। तो उन छात्रों से क्या अपील कीजिएगा जो छात्र तैयारी करते हैं लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता है तो निराशा हाथ लगती है, उसके बाद तैयारी करना छोड़ देते हैं और दूसरे रास्ते की ओर चले जाते हैं? अगर आपने अगर टारगेट बनाया है कि हमको हासिल करना है तो आपको हौसला बनाए रखना और करना पड़ेगा, छोड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1-2 बार में अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, उसमें तत्पर आप कंटिन्यू उसमें लगे रहिए, ज़रूर होगा। अभी देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना ज़्यादा हो गया, ऑनलाइन क्लासेस के लड़के ज़्यादा जा रहे हैं, और उससे देखा जाए तो ऑनलाइन क्लास एक ओर सही है तो एक ओर से हमारे मतलब मजबूती को कमज़ोर भी करते ज़्यादा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिएगा आप? ये बच्चे पर निर्भर करता है कि उसका कैसे नए टेक्नोलॉजी का वो कैसे यूज करता है, सही रूप में करता है या गलत रूप में करता है। अगर उसका इरादा अगर सही वे में है तो वो गलत यूज नहीं कर सकता है, और अपने परिस्थिति को समझता है तो कभी उसको मार्ग भटका नहीं सकता, वो गलत नहीं हो सकता है। यानी आपके इरादे मजबूत हैं, नेक हैं, तो आप घर से खुद से तैयारी करके भी आप यहाँ तक सफर तय कर सकते हैं। मैं बोला है कि मेरे पास हौसले के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था, उसी के दम पर मैंने ज़िंदगी जिया अभी तक। तो आज समाज सेवी जीवन यादव जी भी इनको शुभकामना देने के लिए, बधाई देने के लिए पहुँचे हुए हैं, इनसे बात करते हैं क्या कुछ कहते हैं। तो सर, आपके क्षेत्र के एक लड़के जो दुर्गा का एग्ज़ाम निकाले हैं, दुर्गा की तैयारी काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, करीब 10-12 वर्षों से इसमें लगे हुए थे, आज जिनको सफलता मिली है, उसको लिए क्या कहना चाहिएगा आप? पहले तो हम इनको बधाई देंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किए हैं। एक गरीब परिवार से, बहुत ही गरीब परिवार से इनके पिताजी चाय बेचा करते थे। हमारे पिताजी से इनके घर से काफ़ी पहले से संबंध रहा है, हम लोग बैकग्राउंड जानते हैं, बहुत कमज़ोर परिवार से आते हैं लोग, लेकिन जब ये सिलेक्शन लिए तो इनके पिताजी ज़्यादा हम लोग खुशी मनाए कि भाई चलिए गरीब घर का लड़का आज ईमानदारी से अपने इस पोस्ट को हासिल किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जाके ये ईमानदारी से काम करेंगे और हमारे राज्य, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेंगे। सर, ऐसा माहौल बन गया है कि नौकरी लेना या भगवान से भेंट करना बराबर हो गया आज के ज़माने में, और जो सिस्टम, जो करप्ट सिस्टम हुआ है उससे ये लड़ते हुए यहाँ तक का सफ़र तय किए हैं। इस बात की हमें खुशी है कि करप्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं ईमानदारी है, तभी इतने गरीब परिवार से आने वाला लड़का आज के डेट में दरोगा का पोस्ट निकालना, मैंने अगर करप्शन होता 100% तो ये नहीं आते, क्योंकि पैसे वाले कमी नहीं है, लेकिन आज पैसे पे एक गरीब परिवार विजय पा लिया। इसका एक उदाहरण भी हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं ईमानदारी आज भी हमारे देश में बचा हुआ है, जिसके कारण आज भी गरीब घर के लड़के दरोगा या IAS अधिकारी या कोई भी बड़े पोस्टों पे आते हैं। इस बात की हमें हमेशा खुशी रहती है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इनका साफ का नाम है कि हम यहीं से तैयारी किए हैं, किसी कोचिंग का हम सहारा भी नहीं लिया, अपना ऑनलाइन क्लास करते थे उसी से हम तैयारी। ये तो एग्जाम्पल बन गए ना, जबकि देखा जाता है कि बड़े बड़े शहरों की ओर छात्र जाते हैं, वहाँ से तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम नहीं निकाल पाते। बच्चों के लिए ये एग्जाम्पल बन चुके हैं कि पैसा शिक्षा पे मोहताज नहीं है, शिक्षा घर में भी रह के ली जा सकती है, अगर अंदर आपके हुनर और जिजीविसा हो कि हमें ये कामयाबी चाहिए। जिस दिन आप कामयाबी के पीछे भागने लगिएगा, कामयाबी आपकी कदम जरूर चूमेगी। उसका एग्जाम्पल ये चंदन जी आज जो हमारे राज्य के एक बहुत अच्छे पोस्ट पे आए हैं, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये तीसरा अटेम्प्ट है इनका, इसका पहले 2 अटेम्प्ट में ये क्वालिफाई नहीं हुए थे, और उन छात्रों से आप क्या कीजिएगा जो कहिएगा जो एक बार तैयारी करते हैं, नहीं एग्जाम निकाल पाते, उसके बाद इसमें भी एग्जाम्पल है ये,
कहीं ना कहीं एक दो एग्जाम्पल दे दिए, गरीबी रेखा पे भी, और एक ये कि हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। जब एक पत्थर पे एक घड़ा रखने से वहाँ दाग बन सकता है, तो बार बार कोशिश करने से इंसान कामयाब भी हो सकता है। ये चंदन जी एग्जाम्पल है हमारे सिवान डिस्ट्रिक्ट के। जो बच्चे हमें सुन रहे हैं वो ये सोचे कि ये तीसरा अटैम्प्ट किया, आप छठा अटैम्प्ट भी कोशिश कीजिए, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। जब तक आपका उम्र बचा है उस विभाग में जाने के लायक, तब तक कोशिश कीजिए। भागना तो एक भगौड़े की पहचान है। और ये मत सोचिए कि हम गरीब घर से हैं तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, गरीब घर से हैं तो ये भी तो दरोगा बन गए। तो इस तरह से आप सोचिए कि पढ़ाई कोई महंगी नहीं है, बस उसकी पढ़ने की जिजीविका होनी चाहिए। सरकार के पास काफ़ी व्यवस्था है आपको पढ़ने के लिए, और बाहर जाने वाले हर बच्चे कामयाब नहीं होते हैं, कामयाबी आपके घर में भी है। आप बस ईमानदारी से उसको हासिल करने के लिए मेहनत कीजिए। तो इनके पिताजी जो एक चाय बेचा करते थे कभी, आज उनका बेटा एक दरोगा बन गया, तो कैसा आपको लग रहा है? हमको तो बहुत खुशी है भाई कि समाज में एक चाय बेचने वाले का लड़का, जब नहीं देखिए चाय बेचने वाले जब प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो चाय बेचने वाला लड़का क्यों नहीं बन सकता है दरोगा? ये भी सोचने वाली बात है। तो हमको, मैंने जो रामबली जी हैं, यादव जी, उनको हम सत प्रणाम करते हैं कि आपके अपने बच्चे को यहाँ तक पहुँचाएं, चाय बेच के ही पहुँचाएं, मेहनत करके पहुँचाएं, और अपने बच्चों को आज तक फील नहीं होने दिया कि हम चाय बेचते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।